दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत की 4 ऐसी वस्तुएं जिन्हें आज भी इस धरती पर देवताओं द्वारा छुपा के रखी गई है, वह वस्तुएं आज भी इस धरती पर है। वो वस्तुएं कौन सी है जो देवताओं द्वारा छुपा के रखी है? तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल द ट्रैवल हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वेद, पुराण और रामायण में ऐसी हजारों घटनाक्रम और वस्तुओं के बारे में वर्णन मिलता है जिस पर आधुनिक युग में आज तक शोध जारी है। आज हम आपको महाभारत में वर्णित ऐसी 4 वस्तुओं के बारे में बताएंगे जो आज कलयुग में किसी को मिल जाती है, जो पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचा सकता है। इसमें सबसे पहले नाम पर आता है कर्ण के कवच और कुंडल। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण का कवच और कुंडल दान में मांगने के बाद देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने इस कवच और कुंडल को झूठ से प्राप्त किया था और स्वर्ग में किसी भी झूठी चीज को अंदर नहीं ले जाया जा सकता। ऐसे में उन्होंने धरती पर ही किसी जगह पर कवच और कुंडल को छुपा दिया था। ऐसा माना जाता है कि समुद्र किनारे छुपा दिया था और कोई कहता है कि इसे ओम पर्वत पर ही छुपाया गया था। इसके बाद चंद्रदेव ने यह देख लिया था, इसीलिए उन्होंने कवच और कुंडल को चुरा कर वहाँ से भागे और समुद्र देव ने उन्हें देख लिया। तभी से सूर्य देव और समुद्र देव उन कवच और कुंडल की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के निकट कोणार्क में छुपाया गया है, सूर्य मंदिर में छुपाया गया है, लेकिन कोई कहता है कि इसे ओम पर्वत पर छिपाया गया है। लेकिन ये कवच और कुंडल आज भी कलयुग में किसी को मिल जाते हैं तो वह इस कवच और कुंडल का गलत फायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन पौराणिक कथाओं की माने तो कलयुग के अंत में कल्कि अवतार इस कवच और कुंडल को धारण करेंगे। नंबर 2 पर आते हैं धनुष और तरकस। ऋषि दधीचि ने देश के हित में अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बनाए गए थे, पहला गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग धनुष। और उनकी छाती की हड्डियों से इंद्रदेव का वज्रास्त्र बनाया गया था। पिनाक धनुष शिव जी के पास था, जिसे रावण ने ले लिया था। रावण से परशुराम जी के पास चला गया और परशुराम जी ने जनक को दिया और राजा जनक की सभा में भगवान श्री राम ने इस धनुष को तोड़ दिया। सारंग धनुष भगवान विष्णु के पास था और विष्णु के पास से भगवान श्री राम के पास गया, उसके बाद श्री कृष्ण के पास चला गया। गांडीव धनुष अग्निदेव के पास था, जिसे अर्जुन ने प्राप्त किया। लेकिन माना जाता है कि ये सभी दिव्यास्त्र थे जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ पिनाक धनुष ही नष्ट हुआ था, लेकिन सारंग और गांडीव धनुष आज भी इस कलयुग में धरती पर मौजूद है। लेकिन यह धरती के किस कोने पर मौजूद है, इसे कोई नहीं जानता। अगला है अश्वत्थामा की मणि। मणि एक प्रकार का चमत्कार पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हीं में से कुछ मणियाँ चमत्कार भी होती है और जिसके पास यह मणि होती है वह कुछ भी कर सकता है। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। वो मणि आजकल वेद नामक मंदिर में स्थित है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र यानी कि अश्वत्थामा के पास भी एक मणि थी, जो कि उन्हें जन्म से ही प्राप्त हुई थी। वो इस मणि की सहायता से आज भी इस धरती पर मौजूद है। वह चिरंजीवी कहलाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को छीन लिया था और कहते हैं कि अर्जुन ने उस मणि को द्रौपदी को दे दिया था। द्रौपदी ने यह मणि युधिष्ठिर को दे दी थी, लेकिन युधिष्ठिर ने यह मणि किसको दी उसका उल्लेख हमें महाभारत में नहीं मिलता। लेकिन शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि अश्वत्थामा इस धरती पर आज भी मौजूद है। वह आज भी मौजूद है। वह असीरगढ़ के मंदिर में आते रहते हैं, लेकिन उनका निवास स्थान किसी को नहीं पता है। लेकिन जो उनके माथे पर मणि थी वह आज भी सुरक्षित मौजूद है। लेकिन कहाँ पर है और किसके पास है कोई नहीं जानता। लेकिन कहते हैं कि आने वाले समय में कल्कि अवतार के आने पर यह मणि अश्वत्थामा को वापस की जाएगी, ताकि कल्कि अवतार और अश्वत्थामा मिलकर कलि पुरुष का अंत कर सके। अगली वस्तु है पाचन्य। आप सोच रहे होंगे कि ये पाचन्य क्या है। ये पाचन्य भगवान श्री कृष्ण का शंख है। सभी योद्धाओं के पास अलग अलग शंख मिलते थे और सभी के शंखों की शक्ति और महत्व अलग अलग था। इन्हीं शंखों की शक्ति और चमत्कारों का वर्णन हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। समुद्र मंथन के दौरान इस पाचन्य संघ की उत्पत्ति हुई थी। कहा जाता है कि इस संघ को हरियाणा के करनाल में होने के किस्से कहे गए हैं, लेकिन इसके पीछे की पूरी सच्चाई कोई नहीं जानता। आपके इस बारे में क्या विचार है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विभिन्न ज्ञान की मिस्ट्री द ट्रैवल हिस्ट्री।